नमस्कार दोस्तों, आपको नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं सुभाषिनी मुरली और आप सुन रहे हैं अमोदनी, आपकी खुशी का रास्ता। एक शिकारी घने जंगल में रहता था, जहां जंगली जानवर भी अधिक थे। शिकारी शराबी था और जब कभी शिकार उसके हाथ नहीं लगता, वह अपनी पत्नी को बहुत पीटता। कई दिनों तक यह सिलसिला जारी रहा और पत्नी तंग आ गई। उसने कुछ लकड़ी के कुंदे काटे, एक नाविक की मदद से नाव में लादकर उन्हें नदी के पार लकड़ी के व्यापारियों को बेच दिया। उन पैसों से उसने भोजन की सामग्री खरीदी। अब यही उसकी दिनचर्या और जीने का साधन बन गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे नाविक से दोस्ती हो गई। वह एक अमावस्या की रात थी और उस दिन भी शिकारी खाली हाथ घर लौटा, पूरी तरह नशे में धुत। वह फिर से अपनी पत्नी को पीटने लगता है। नाराज़ और हताश पत्नी घर छोड़ने का फैसला करती है। जब शिकारी सो जाता है, पत्नी को नाविक की याद आती है। वह सोचती है कि नाविक के साथ नदी के पार भाग जाना निश्चित रूप से एक बेहतर विकल्प होगा। आधी रात को वह नाविक के घर की ओर भागती है, लेकिन वह उसे नदी के पार ले जाने से इनकार कर देता है। अचानक पत्नी को कुछ दूरी पर एक संकीर्ण लकड़ी के पुल के बारे में याद आता है। एक बार उसके पति ने उस पुल के आसपास घूम रहे जंगली जानवरों के बारे में चेतावनी दी थी, मगर भागने का विचार उसके मन में इतना गहरा था कि उसने किसी भी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। वह तुरंत उस पुल की ओर चलने लगती है। अगली सुबह उसका शव लकड़ी के पुल के पास शत विक्षत मिलता है। अब बताइए, दोषी कौन है? शिकारी की पत्नी की मौत का जिम्मेदार कौन है? आप में से कुछ कहेंगे कि शिकारी खुद है, जिसने अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया। कुछ अन्य लोग पत्नी को दोषी ठहराएंगे और कहेंगे कि उसकी बेवफाई ही उसके भीषण अंत का कारण है। लेकिन कुछ बहस करेंगे कि नहीं, यह उसका दुर्भाग्य है कि उसने गलत समय और गलत आदमी के साथ भागने का चयन किया। फिर भी कुछ और कहेंगे दोषी बेरहम नाविक है, जिसने उसे नदी के पार नहीं पहुंचाया और यही उसे मौत की ओर ले गया। सवाल अब भी वही है, अपराधी कौन है? लेकिन प्रतिसाद बदलते रहते हैं, क्योंकि हम में से हर एक अलग अलग रंग के चश्मे पहने हुए हैं, जिसके माध्यम से हम दुनिया को देखते हैं, और वह रंगीन चश्मा हमारी धारणा है। संयोग से एक किताब में हत्या का अध्याय पढ़ने पर हम उसे एक भयंकर डरावनी कहानी होने का अनुमान लगा लेते हैं, मगर वो एक रोम-कॉम भी हो सकती है, जहाँ एक पात्र दूसरे को नाटकीय दृश्य बता रहा है। इसी तरह हमारे रोज़मर्रा जीवन में किसी भी दी गई परिस्थिति में हम केवल कुछ पंक्तियाँ सुनते हैं या किसी व्यक्ति के जीवन के एक अध्याय को देखते हैं और उनके चरित्र पर फैसला सुना देते हैं या राय बना लेते हैं। अधिकांश समय हम बिना किसी आधार के राय बना लेते हैं, हमारे दोस्तों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों, अजनबियों या यहाँ तक कि चीज़ों पर, क्योंकि जो कुछ भी हम सुनते हैं वह एक राय है, तथ्य नहीं, और जो कुछ भी हम देखते हैं वह एक परिप्रेक्ष्य है, सत्य नहीं। जब हम पहली बार किसी चीज़ या किसी को देखते हैं तो हमारी धारणा वास्तविक दृष्टिकोण को कवर कर सकता है और उनके सच्चे व्यक्तित्व को छुपा सकता है। यह अंधे लोगों की तरह हाथी के एक हिस्से को छूकर उसे रस्सी, दीवार या खंबा आदि मान लेने के बराबर है। हमारी और आपकी धारणा समय और अनुभवों के साथ बदलती रहती है, इसीलिए पहले इंप्रेशन पर ना जाएं, यानी पहली मुलाकात में ही राय बनाना बंद करें। तथ्यों को आत्मसात करने के लिए समय लें। एक ही स्थिति या व्यक्ति को एक स्पष्ट, निष्पक्ष मन से, बिना किसी पसंद या नापसंद से फिर से देखें, तब हमें वास्तविकता और सच्चाई दिखेगी। हमारी गलत धारणा की वजह से हम अपने जीवन में कुछ अच्छे अवसर या कुछ महान लोगों को खो सकते हैं। इसीलिए
आइए अपनी आँखें और कान खुली रखें और एक राय बनाने से पहले हमेशा दूसरे व्यक्ति की परिप्रेक्ष्य पर विचार करें। चलिए आगे से अपने ही दृष्टिकोण के हम शिकार न बने और थोड़े ज्ञात तथ्यों से उसको सही या इसको गलत ना माने। अब इस प्रकरण के बारे में आपकी क्या राय है? यदि आपको ये कड़ी पसंद आई तो इसे अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे अमोदनी के इंस्टाग्राम पेज पर आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा और आप मुझे amodini@suba@gmail.com के ईमेल पर भी अपने विचार लिख के भेज सकते हैं। मेरे साथ अमोदनी में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपसे अमोदनी के अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक जागृत रहें, खुश रहें।